Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to draw the graph of parametric function. But first of all हम क्या करेंगे कि हम parametric function के बारे में सीखेंगे. Parametric function हमारे पास क्या होते हैं. For example मेरे पास एक equation है which is y is equals to x. ठीक है, तो ये मेरे पास एक equation है. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं y को भी जो है एक अलग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं t इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ले लूँ या y स्क्वायर इज इक्वल्स टू t ले लूँ, और यहाँ पे मैं x है तो x को भी मैं एक नया वेरिएबल, ठीक है, इंट्रोड्यूस करती हूँ. मेरे पास एक इक्वेशन थी, मैंने क्या किया, इन दोनों साइड्स को जो मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दोनों वेरिएबल्स को मैंने एक न्यू थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा और x की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एक x का है, y का है. ठीक है, और इन दोनों को जो है एक t नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, यहाँ पे x ऑफ t मेरे पास क्या है, x ऑफ t मेरे पास है, मतलब x मेरे पास है 3 माइनस t के बराबर है, और y मेरे पास क्या है, y मेरे पास बराबर है 2t के. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, x मेरे पास 3 माइनस t के बराबर है और y मेरे पास जो है 2t के बराबर है. इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो मेरे पास x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सेम यहाँ पे मेरे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो आप लोगों को इससे जो है समझ आ गई होगी, ये मैंने आप लोगों को एक न्यू एग्जांपल से समझाया. ठीक है, अब ये दोनों जो है मेरे पास एक फंक्शन की फॉर्म में आ गए. ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं. पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि हम दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं उनको हम एक थर्ड जो है न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो मेरे पास एक पैरामेट्रिक फंक्शन होता है. ठीक है, सो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए. एक्स और वाई की वैल्यू हमें किस चीज़ से मिलेगी, एक्स ऑफ टी मेरे पास है 3 माइनस टी और y ऑफ टी मेरे पास है 2t. ठीक है, तो मैं t की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं t की वैल्यू ले लेती हूँ. t की वैल्यू जो है -2 से मैंने 2 तक लेनी है. ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए, कुछ नेगेटिव वैल्यू लेनी चाहिए. ठीक है, हमें सबसे पहले मेरे पास मैंने क्या किया, -2 से 2 तक एक रेंज ली है और मैं 1 बाय 1 एक टी की वैल्यू पुट करती जाऊंगी और मेरे पास x और y की वैल्यू मिलती जाएगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करती हूँ t इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो x ऑफ -2 मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2 विच इज 1, और y ऑफ -2 मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू -2 विच इज -4. ठीक है, इट मीन्स जब मैंने -2 पुट किया तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आई और y की वैल्यू मेरे पास -4 आई. ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ -1 तो मेरे पास क्या आएगा, तो x ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है ना मैंने एक गलती कर दी है. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, -2 था, तो 3 माइनस -2, तो ये मेरे पास आता है 3 प्लस 2 विच इज 5 आता है. ठीक है, तो ये मेरे पास एक मिस्टेक हो गई है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आता है 3 माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 4 आता है. ठीक है, और y ऑफ -1 मेरे पास क्या आएगा, मतलब यहाँ मैं t की जगह -1 पुट करूँगी, so we will get -2. ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू, t की वैल्यू जब -1 पुट किया तो मुझे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू मुझे मिली -2. ठीक है, अब 0 पुट करते हैं तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू 0 विच इज 3 और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, so we will get 0. तो जब हमने 0 पुट किया मुझे x की वैल्यू 3
और y की वैल्यू 0 मिली। अब हम नेक्स्ट क्या है, मेरे पास 1 और 2 रहती है, तो 1 और 2 पुट करते हैं। t की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 2, और अगर मैं y इस फंक्शन में t की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है 2। ठीक है, इट मीन्स के जब t की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो x की वैल्यू भी 2 मिली और y की वैल्यू भी 2 मिली। ओके, पुट t इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट मेरे पास 2 रहता है, तो मैं जब 2 पुट करती हूँ तो x ऑफ 2 3 माइनस 2 हमें मिलता है 1, और y ऑफ 2 2 इंटू 2 हमें मिलता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला 1 एंड 4। ठीक है, सो मैंने क्या किया कि 1 बाय 1 मैंने t की वैल्यू पुट की और मुझे x और y की वैल्यू मिली। तो अब ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है। तो t की वैल्यू -2 है, मुझे x की वैल्यू 5 मिली है, x की वैल्यू 5 मिली है, और y की वैल्यू -4, तो 5 एंड -4 यहाँ पे कहाँ आता है पॉइंट। ठीक है, t की वैल्यू -1 पुट करने से मुझे x की वैल्यू 4 मिली है जो कि ये है, और y की वैल्यू मुझे -2 मिली है, तो -2 कुछ यहाँ है और 4, तो ये पॉइंट यहाँ मिलता है हमें। t की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू मुझे 3 मिली और y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, t की वैल्यू 1 पुट करने से मुझे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो ये मुझे यहाँ मिला। t की वैल्यू 2 पुट करने से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 मिली, तो ये मुझे यहाँ मिला। तो ये मुझे कुछ यूं ग्राफ मिला। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। हाँ, तो ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के ग्राफ डिपेंड करता है कि आप लोग को फंक्शन किस फॉर्म का मिला है। ठीक है, तो हमारे पास एक लीनियर है तो मुझे ग्राफ बेस का स्ट्रेट लाइन मिली है। यहाँ हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।